जी हाँ, किसके कितने बाहुबली गिनती हुई तो सामने आया वो आंकड़ा जो आपको चौंका कर रख देगा। फर्स्ट फेज के जो उम्मीदवार हैं उनमें से कितने दागी, जब यह तलाशने की कोशिश की गई और एडीआर ने सारे आंकड़े खंगाले तो जो जानकारी सामने आई वो ये कि 115 दागी प्रत्याशियों को फर्स्ट फेज में उतारा गया है अलग अलग पार्टियों की तरफ से। किसी भी पार्टी का दामन पाक साफ नजर नहीं आ रहा है और पूरी उम्मीदवारों की क्राइम कुंडली लेकर आज हम बैठे हैं इस मसले पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है कि किसके पार्टी में कितने ज्यादा गुंडे हैं। बाहुबलियों का जिक्र हो रहा है, बजरंग बली का जिक्र भी लाया गया, इसलिए इसकी पड़ताल बहुत जरूरी है। आज वही पड़ताल हम करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे कई खास मेहमान भी, लेकिन शुरुआत अहम खबर के साथ। यूपी चुनाव में अब बजरंग बली की हो गई है एंट्री। यूपी में अब बाहुबली नहीं बजरंग बली हैं, यह कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। बदायूं की एक सभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार के सख्त प्रशासन की यही कहते हुए तारीफ की है। अखिलेश आ जाएगा ना तो रेड लाइट और ग्रीन लाइट का राज चालू होगा। अखिलेश आएगा तो विकास के नाम पर लाल लाइट दिखा देगा, विकास नहीं करना। और बाहुबलियों को और माफियाओं को ग्रीन लाइट दिखाएगा कि आ जाओ भैया, यूपी में अब मेरा शासन आ गया है, आपका दोस्त आ गया। इनके जमाने में हर उत्तर प्रदेश के जिलों में, जनपद में एक बाहुबली होता था और एक माफिया होता था। अभी कोई है? कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। तो योगी राज में कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बीजेपी और संघ की विचारधारा के सपोर्टर हैं। उदय प्रकाश यादव हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और विक्रम सिंह साहब हमारे साथ आज खास मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं, डीजीपी रह चुके हैं यूपी जैसे सूबे के। शिवम त्यागी, पहला सवाल आपसे। ऐसे में जब इस बात को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि देखिए समाजवादी पार्टी तो गुंडों की पार्टी है, ये बाहुबलियों की पार्टी है, इनकी प्रत्याशियों की लिस्ट देखिए, दागी, दंगाई, तमंचाधारी, न जाने क्या क्या आप लोग कह रहे हैं, नजर आते हैं। लेकिन बीजेपी खुद क्या कर रही है? शुचिता की बात करने वाली बीजेपी में फर्स्ट फेज में सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार, यह है सच्चाई। मजबूरी क्या है? देखिए समीर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि मैं फिर भी एक बार आपको कहना चाहता हूं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं का भी इलेक्शन हो, जहां तक बात दागी की और केसेस की है, पॉलिटिकल वेंडेटा के केसेस हर किसी पर हुए हैं। लेकिन आप अगर 5 साल की कार्यशैली देखेंगे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से तमाम जो गुंडे हैं, तमाम जो गैंगस्टर्स हैं, तमाम जो लोग एक जमाने में जिनका इतना डंका बजता था, वो या तो प्रदेश से दूर रहे या दूसरे राज्यों की जेलों में रहे, आना नहीं चाहते थे। आपने देखा गले में किस तरीके से सख्ती डालकर लोग जो है जेल जाना चाहते थे। एक सेंटिमेंट तो बदला है। जहां तक आपने एडीआर की रिपोर्ट की बात की, मैं फिर कहना चाहता हूं कि वेंडेटा के अंदर पॉलिटिक्स में केसेस होते हैं। शिवम त्यागी, ये वो केसेस नहीं है ना, हल्के फुल्के केसेस की बात अगर हम छोड़ भी दें तो गंभीर केसेस में दर्ज मुकदमे जो हैं वो भी बीजेपी के प्रत्याशियों के ऊपर लगे हुए हैं और उनको भी टिकट दिए गए हैं। ये क्या मजबूरी है? सवाल ये है। पॉलिटिकल वेंडेटा में केसेस किसी भी स्तर तक जाकर पॉलिटिकल वेंडेटा वो नहीं ना कि आप धरना प्रदर्शन करने गए, आपके खिलाफ केस रजिस्टर हो गया, कोरोना काल में आप सामान बांट रहे थे, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया, ये वो केसेस नहीं है। मैं कहता हूं कि 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जो केसेस हुए, अगर कोर्ट में आप उनकी रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से लोगों पर गलत चार्जेस, गलत केसेस, 57 में से 29 केस हैं, यानी 51% केस जो है वो टोटल आप पर है और 22% केस ऐसे जो गंभीर धाराओं में है। इससे कम, इसी के आसपास समाजवादी पार्टी भी है। अब उनके लिए सही, आपके लिए गलत केस है, आपके लिए पॉलिटिकल केसेस है, तो उन पर दूसरे केस है। ये एक बड़ा सवाल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे।